जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डोमिनेंट कम्पिटिटर्स के प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज का ये इंटरव्यू सेशन हम अभिषेक कुमार सिंह जी का लेने वाले हैं, जिन्होंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी और उन्होंने कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन किया और उनकी बुक लिस्ट और जो भी टीचर्स को उन्होंने फॉलो किया था या सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। करेंटली हम कोलकाता में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ इनकम टैक्स असिस्टेंट पोस्टेड है और मेरा 2022 सीजीएल से पोस्टिंग हुआ है और 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ था और ये मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था और सितंबर 2023 से ज्वाइन किए हुए हैं। अभी 4 महीने हो गए हैं मैं ज्वाइन किए हुए। तो मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी कोई अटेम्प्ट दिया था आपने सीजीएल का? सीजीएल का ही मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके पहले एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट ये सब देते रहते थे। एग्ज़ाम देने का आदत बना हुआ था। और प्रिपरेशन आपने कैसे किया, कहाँ से किया? ज़्यादातर तो मतलब सेल्फ स्टडी ही और जैसे टीचर्स है जितना मतलब यूट्यूब पे है, गगन प्रताप हो गया मैथ्स के लिए, अभिनय शर्मा, आभास सानी, इन सब का वीडियोस। और इंग्लिश में तो ज़्यादातर मतलब कि एसपी बख्शी बुक है उसको ही रेफ़र किया और जीके के लिए तो मल्टीपल सोर्स थे जैसे लूसेंट। हालांकि लूसेंट पूरा याद मतलब कि पूरा तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर मतलब उसका मतलब उसको मतलब रीड करते रहते थे हर 3 महीने 4 महीने पे जब भी एग्ज़ाम आता था तो उसको पढ़ते रहते थे। हम लोग एक एक सेशन करके जानते हैं इनसे, जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस कि सब में सेपरेट स्ट्रेटजी इनका क्या था, तो बताइए इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश में थोड़ा एडवांटेज था शुरू से ही, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में दिक्कत नहीं होता था। बचपन से ही थोड़ा हॉलीवुड मूवीज़ सब देखते थे तो उसमें दिक्कत नहीं होता था। और ऐसे बुक्स के लिए वोकेबुलरी और ग्रामर दोनों के लिए ही एसपी बख्शी बुक है, अरिहंत की आती है, वो वाला रेफ़र किया। और ग्रामर के लिए कभी ग्रामर के लिए एक वीडियो है 12 घंटे की, क्या नाम है, निमिषा बंसल। हाँ, निमिषा बंसल की एक 12 घंटे की वीडियो है। उसको मतलब जब भी कोई सा एग्ज़ाम आता था, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या सीजीएल का ही क्यों ना हो, तो उसको एक बार देख लेते थे और उससे एक बार नोट्स बना लिए थे, उसको कभी कभी पढ़ते थे। और मतलब इंग्लिश के लिए आपने निमिषा बंसल का 12 घंटे का जो यूट्यूब वीडियो है उसको आपने फॉलो किया, और बुक में बोला जाए ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी का बुक, ग्रामर के लिए है ना? ग्रामर और वोकैबुलरी भी इसमें दिया दोनों है। और कम्प्रिहेंशन के लिए आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते थे और कोई मतलब बुक भी रीड करते थे क्या उससे? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए और मॉक्स तो लगभग मतलब मॉक्स डेली ही लगाते थे, 1 या 2 अगर प्री के पहले तो डेली 2 मॉक लगाते थे और मेंस भी जब, और मॉक तो डेली ही लगता था। अच्छा, मॉक आपको मतलब किससे देते थे, वो टेक्स्ट बुक या किसी और से? टेक्स्ट बुक से ही, टेक्स्ट बुक। और मेंस के टाइम में ऑली बोर्ड का भी एक सब्सक्रिप्शन लिया था, उससे देते थे। टेक्स्ट बुक के मॉक पे आपका क्या करना है? उसमें जो प्रीवियस ईयर का मॉक दिया रहता है वो मतलब काफ़ी होता है कि जो उसका प्राइवेट से मॉक रहता है वो भी देना पड़ता है? नहीं, उसमें जो फुल मतलब हम तो फुल टेस्ट ही देते थे। उसका लेवल जो होता है रियल एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो अगर उसको अगर दे मतलब कैंडिडेट तो अच्छा रियल एग्ज़ाम में मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा। और आगे जीएस का बताइए स्ट्रेटजी, जीएस में क्या आपने पढ़ा था? जीएस तो ऐसे मतलब यूट्यूब पे मतलब करंट अफेयर के लिए मैं मतलब मेंस जब था तो करंट अफेयर का 2 घंटे का वीडियो देखते थे। हालांकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आया था क्योंकि, और वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पर करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी पढ़ाते हैं, एक उत्कर्ष क्लासेस के है गौरव सर, उनका वीडियो देखते थे मेंस से पहले। और ऐसे लूसेंट वगैरह पढ़ते थे। और एक छोटा किताब आता है अरिहंत का 30 रुपये वाला, मनोहर पांडे का ही। मतलब अगर मतलब किसी को कुछ नहीं आता है तो वो एग्ज़ाम से पहले कम से कम उतना तो रट के चला ही जाए, तो मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सब सॉल्व कर लेगा। मतलब जीएस के लिए आपने फुल पत्ती क्लासेस जो आता है उत्कर्ष क्लासेस का वो अपने डेली वीडियो देखा है? तो मतलब वो बहुत लॉन्ग वीडियो होता है, 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है, तो पूरा देखते थे उसको?
उसको 2x स्पीड में देख सकते हो। 2x स्पीड में देखते हैं। हाँ 2x स्पीड में। अच्छा, और लूसेंट बुक फॉलो किया था, हाँ और क्या बताया आपने एक और? और मनोहर पांडे, मतलब मनोहर पांडे का? मतलब अगर तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, मैगजीन आता है। अगर तैयारी बिल्कुल नहीं है हाँ। तो वो मनोहर पांडे का एक 30 रुपये वाला एक किताब आता है, वो पढ़ के चला जाए। तो एग्ज़ाम में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि एसएससी के मतलब एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन हमको लगता है कि 50% तो बिल्कुल बेसिक होते हैं, तो वो तो मतलब वो लगा देगा। और बताइए मैथ का स्ट्रेटेजी। मैथ्स के लिए मतलब कि मतलब दिन भर का मतलब 80% जो मतलब कि ये मैथ का मतलब एकदम बेसिक से बताइए कि मतलब कोई अगर एकदम नया है, मानिए वो ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन में ही है, और उसका स्ट्रीम अगर मैथ मतलब मैथ से कुछ उसका कंसल्ट ना हो, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड का भी बच्चा है, तो तैयारी कैसे करे? अगर मतलब बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर कोर्स वगैरह है वो ले सकता है, वहाँ पर उस पर बिल्कुल बेसिक बताते हैं। और अगर बेसिक से अगर मतलब कि अगर बेसिक्स वगैरह क्लियर है तो उसको मतलब मॉक्स तो शुरू से ही लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि मतलब क्वेश्चन मतलब कि पहचान पाए मतलब कि क्या करना है। मतलब कि धीरे धीरे होता है कि मतलब अगर क्वेश्चन देखते रहे तो थोड़ा सा ये हो जाता है। और हम तो वैसे एक अरिहंत का किताब आता था, उसको पहले मतलब ये किए थे, और उसके बाद फिर यूट्यूब पे वीडियो सब वगैरह। मतलब ज़्यादातर समय अगर सीजीएल क्लियर करना है तो हम तो 80% टाइम अपना मैथ्स को देते थे, 70 से 80% टाइम। तो और मैथ्स के लिए जैसे टीचर्स है अभिनय शर्मा है, गगन प्रताप है, ये सब मतलब बहुत मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन सब कराते हैं। मतलब कुछ भी नहीं कराते, मतलब कि जैसे मतलब बहुत हाई लेवल का करा दिया, या फिर मतलब एकदम जैसे मतलब एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे तैयारी कराते हैं। तो मतलब मैथ में अरिहंत का बुक था, और बाकी जो भी इनका हुआ है, कोई किसी का कोर्स लिया था क्या आपने? नहीं, कोर्स किसी का नहीं लिया था, फ्री वीडियोस है और काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो अगर बेसिक क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो वो कोर्स ले ले, वो 6 महीने 1 साल का जितना भी कोर्स होता है, तो वो बेसिक्स क्लियर करा देते हैं उन ऐप्स पे, जैसे गगन प्रताप का आता है और सब टीचर्स का ही आता है। पर अगर बेसिक्स पे मतलब अगर कमांड है तो फिर मेरे हिसाब से जो यूट्यूब पे वीडियो काफ़ी है। मतलब ये सर ने किसी का मतलब कोर्स नहीं लिया था, यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं गगन प्रताप या अभिनय शर्मा के, उससे ही मैथ का तैयारी किया है, और अपना तैयारी का 80% जो समय था वो मैथ पे ही दिया है। और मैथ के लिए भी मौका लगाते थे क्या? हाँ, मैथ्स के लिए सेक्शनल लगा सकते हैं, और मॉक्स तो हम मतलब डेली लगाते थे, शुरू से ही मॉक डेली लगाते थे। और इसके बाद आप रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? रीजनिंग में तो एक अभिनय शर्मा के एक भाई है, उनका वीडियो पूरा देखा था, उनका प्लेलिस्ट है, अभिषेक शर्मा शायद नाम है। और मतलब रीजनिंग मुझसे ज़्यादा नहीं किया, और मॉक में जो भी क्वेश्चन आते थे उनको देख लेते थे। और अभिनय शर्मा नहीं सॉरी आभास सानी है, वो भी कराते हैं, मतलब कि मैथ्स के साथ मेंस के टाइम पे मैथ्स के साथ 2 क्वेश्चन मैथ्स का और 2 क्वेश्चन रीजनिंग का वो रखते थे। तो रीजनिंग उससे ही हो गया, और मॉक्स। मतलब रीजनिंग अगर कोई एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो सिर्फ मॉक से ही उसका तैयारी हो जाएगा? हाँ, मॉक्स ही हो जाएगा। नहीं, एक बार मतलब बेसिक्स क्लियर हो गया तो उसके बाद अगर मॉक्स लगाता है और मॉक्स में जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छा से देख ले, अगर उसमें समझ में आता है मतलब कुछ क्वेश्चंस मतलब हर मॉक्स में गलत होंगे, तो मतलब कि एक बार जब अगर एनालिसिस करते हैं तो एक ही मॉक का नहीं करे, मतलब पिछले हफ्ते जैसे कि डेली एनालिसिस तो करना ही है, जो मॉक आज दिया है वो सामने एनालिसिस करना है, और फिर एक साथ एनालिसिस पूरे हफ्ते का संडे को कर लिया। इससे हो कि मतलब कि समझ में आ जाए कि किस चैप्टर से बार बार गलती हो रहा है, उसको जाकर के फिर से यूट्यूब पे देख लिया, उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग इस तरह का हो सकता है। उसके बाद फिर कोशिश करे कि वो तो कम से कम गलत ना हो अगले मॉक्स में, इसी तरीके से। मतलब अगर कोई तैयारी कर रहा है तो शुरुआत से ही मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए, कि कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको मतलब मॉक लगाना चाहिए? अगर बेसिक्स ठीक है तो शुरुआत से ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए जब उतना तैयारी हो जाए कि अब कट ऑफ क्लियर, अब कट ऑफ से 5 नंबर या 10 नंबर से छूट रहा है तभी मॉक लगाए। नहीं, अगर कट ऑफ से अगर 40 नंबर कम भी आ रहा है तो भी डेली मॉक लगाना चाहिए हिसाब से। और आगे जो अभी जून में मतलब कैलेंडर निकला है एसएससी का कि जून में सीजीएल आने वाला है, उससे पहले एमटीएस है, सीएचएसएल भी आने वाला है, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार तैयारी करें कि मतलब वो सफल हो जाए आपकी तरह वो भी? अब मेंस के लिए तो थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजी अलग हल्का सा अलग होता है, कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। प्री तो सबका एक जैसा ही है, तो टारगेट तो सबको सीजीएल ही लेकर के चलना चाहिए। हम खुद देते थे, मतलब कि हम सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सब देते थे। जब तक सीजीएल क्लियर नहीं हुआ था
मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तभी तक किसी में नाम नहीं आया था। एक बार सीजीएल क्लियर हो गया, उसके बाद CHSL का जो कि हम पहले ही दे चुके थे, उसका मतलब रिजल्ट से पहले ही दे चुके थे, तो उसमें भी मतलब टाइपिंग स्किप कर दिया था हालांकि, तो उसमें भी मेरा कट ऑफ गया था 280 और मेरा 295 नंबर था। आप एक बार आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में आप मतलब बताइए कि कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया था और किस स्टेज तक आप गए थे, शुरुआत से बताइए। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 करके एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा नंबर अच्छा था। हालांकि डीवी में इसलिए छट गया क्योंकि मतलब नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े नहीं थे। उसमें 10th ईस्टर्न जोन से फॉर्म भरा था, ईस्टर्न जोन में 10th में बंगला खोज रहा था, तो ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े नहीं थे, वरना मेरा हो सकता है 2 साल पहले ही नौकरी हो जाता। और उसके बाद फिर CHSL और MTS CHSL दिए थे। CHSL का प्री 2 या 3 बार क्लियर हुआ। एक बार डिस्क्रिप्टिव दिए थे, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में नंबर बहुत कम रह गया था, इस कारण मतलब मेरिट नहीं बना। फिर MTS भी दिए थे, जो हवलदार वाला जो पहला बार वैकेंसी आया था हवलदार के साथ, तो उसमें जो फिज़िकल हुआ था उसमें भी देने गए थे। फिर लास्ट में थोड़ा सा नंबर के लिए मेरिट से छटा गए थे। और फिर उसके बाद फिर MTS एक बार और क्लियर हुआ था, उसमें तभी तक मतलब CGL का प्री का मतलब मेंस का ये रिज़ल्ट नहीं आया था, तो वो दिए थे, उसमें मेरा मेरिट भी बना था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो वो ज्वाइन नहीं किया। पर वो क्योंकि मतलब रिज़ल्ट से पहले ही उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो वो एग्ज़ाम दिए थे। और CHSL का फिर एक बार और हुआ था, 2022 वाला शायद था, तो उसमें मेंस हुआ था, 280 कट ऑफ गया था, उसमें 295 मेरा नंबर था, पर उसमें टाइपिंग स्किप कर दिए थे, तो उसमें मेरिट में नहीं बना। इसका मतलब कहने का मतलब है कि इनका तैयारी जो था बहुत ज़बरदस्त था, तभी सारे जो भी एग्ज़ाम दिए हैं सब में फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं, और कभी मेरिट नहीं बना है तो कभी टाइपिंग में मतलब आगे के स्टेजेस में ही छटे हैं, और फाइनली अच्छे पोस्ट में CGL में चले गए। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताया कि आगे वो आप जिस तरह से तैयारी कर सकते हैं वैसे तैयारी करें, और इनसे जानते हैं इनके एजुकेशन के बारे में कुछ अलग टेक्निकल डिग्री भी इन्होंने लिया था क्या? नहीं सर, एजुकेशन बताइए अपना, मतलब 10th कहाँ से किए आप, 12th कहाँ से किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए? 10th तो ऐसे पब्लिक स्कूल वहाँ पे है, टाटा DAV पब्लिक स्कूल है, वहाँ से किए, CBSE बोर्ड है। और 12th तो जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड से ही किए थे, और ग्रेजुएशन में फिज़िक्स ऑनर्स था, बस ऐसा कुछ टेक्निकल डिग्री नहीं था। मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आपका जॉब हो गया? हाँ नहीं, ग्रेजुएशन 2022 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, और 2022 वाला मतलब ये CGL भरे थे, और पहला बार में ही क्लियर हो गया था। और आगे भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या, किसी CGL में ही कोई अपर पोस्ट को देख रहे हैं क्या? नहीं, अभी मेन फोकस तो CGL में कोई पोस्ट नहीं है, ऐसे UPSC और स्टेट PCS वगैरह से ही चाहते हैं कोई सा पोस्ट मिल जाए। और बस तैयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मेरा हो सकता है कि पहला CGL का अटैम्प्ट पहले बार में ही क्लियर हो गया हो, पर एग्ज़ाम हम बहुत पहले से देते आ रहे हैं, और बहुत पहले से मतलब छटते भी आ रहे हैं, पर एक बार मतलब फिर एक बार जब क्लियर होने लग जाता है एग्ज़ाम, तो उसके बाद फिर मतलब एग्ज़ाम कोई ना कोई मतलब मेरिट में नाम आ ही जाता है, तो लगे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। इन्होंने भी ऐसा ही किया, लगातार एग्ज़ाम देते गए, सभी एग्ज़ाम में फाइनल स्टेज जाकर छठे हैं, मेरिट नहीं बना है, और फाइनली इनका CGL में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।